मसीही भारत में रक़्स करना या नाचना चाहिए या नहीं? ये वो बड़ा अहम सवाल है जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है। पिछले दिनों पाकिस्तान में एक फ़िल्म आई जिसका नाम था ज़िंदगी तमाशा बनी, और उस फ़िल्म के अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी जो है, जो एक नाथवां है, माशरे में उसकी अच्छी खासी इज़्ज़त है, और वो अपने बचपन के दोस्त के बेटे की शादी में जब सारे दोस्त बैठे होते हैं तो उसको फरमाइश करते हैं, भाई तू बचपन का अपना वो गाना सुना और तो उस पर डांस करके दिखा। तो वो अपनी कमर में दुपट्टा बांध कर और उस रकासा की तरह जिसने उस फिल्म में डांस किया होता है वो गाने पर डांस कर देता है, ज़िंदगी तमाशा बनी। और उसकी वो जो वीडियो बनती है वो किसी तरह वायरल हो जाती है। उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो सोशल बायकॉट का शिकार हो जाता है और उसको नात खानी से और बाकी सोशल इलाकों से और घर बार के अंदर उसको उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। जो आइसोलेट करने का रिजल्ट है वो ये है कि उसने जो रक्स का जो अंदाज़ लिया, वो अंदाज़ जो था वो एक मुजरा अंग था, और जिसमें रकासा अपने जिस्मानी अंदाज़ और नस्वानी अज़ाक को नुमाइश करती है। जहाँ तक रही इबादत में और बाइबल मुक़द्दस रक्स और नाच के बारे क्या कहती है, इसका फ़ैसला आपकी तहज़ीब, आपकी सकाफ़त और आपका कॉन्टेक्स्ट करेगा। मसलन आप अफ्रीकन कॉन्टेक्स्ट में होंगे तो वहाँ पर रक्स जो है, नाचना जो है, वो नॉर्मल कल्चर का हिस्सा है। बल्कि एक उनकी कहावत है, कहा जाता है कि ओनली सिन कैन कीप यू अवे फ्रॉम डांसिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, यानी सिर्फ गुनाह आपकी ज़िंदगी में खुदा की ज़रूरी में नाचने से आपको दूर रखेगा। पाकिस्तान में अगर आप आएंगे तो ये इस का इतलाक़ नहीं होता, लेकिन आप इंडिया में हमारे पड़ोस में आ जाएंगे तो वहाँ पर जो संगीत का मतलब ये है कि आप गाना बजाना और नाचना। अब रही जहाँ तक बाइबल मुक़द्दस की बात, तो मेरे जी तो बाइबल मुक़द्दस में 3 या 4 की रेफरेंसेस हैं जो कि हमें रक़्स या नाच के बारे में बताते हैं। नंबर 1, पहला रेफरेंस है जब बनी इसराइल कौम मुल्क मिस्र की ग़ुलामी से निकलती है तो बहरा कुलज़म क्रॉस करने के बाद ख़ुरूज की किताब 15वें बाब के अंदर मरियम नबिया जो मूसा और हारून की बहन है, दफ़ लेकर नाचती हुई पूरे ग्रोह के साथ वो फ़तह का जश्न मनाते हैं। सेकंड रेफरेंस हमें जो मिलता है वो इफ्ता जलादी की बेटी का मिलता है, जिसमें भी वो इफ्ता जलादी ख़ुरूज क़ज़ात की किताब बुक ऑफ जजेस जो है उसके 6ठे बाब के अंदर हमें मिलता है कि वो फ़तह करके वापस आता है, उसकी बेटी अपने सहेलियों के साथ बजाती और नाचती हुई, अगेन कम्यूनल जो है वो रक़्स वहाँ पर मौजूद है। तीसरा रेफरेंस हमें मिलता है वो दाऊद बादशाह का मिलता है, जिसमें दाऊद बादशाह के बारे कहा गया है कि दाऊद बादशाह भी तो अहद के संदूक के सामने नाचा था, लेकिन बहुत सारे लोग दाऊद बादशाह की कहानी को और उसके बयान को उसके कॉन्टेक्स्ट से हटा देते हैं, पूरी डिटेल नहीं देते। मसलन 2 सैमुएल की किताब उसके 6ठे बाब के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जब अहद का संदूक लाया गया है तो दाऊद और उसका पूरा घराना लिखा है वहाँ पर, वो नाचते बजाते और तुरी बजाते हुए, अगेन इट्स अ नेशनल कम्यूनल ग्रोही डांस है। इसके बाद जब दोबारा उसका रेफरेंस बयान किया गया तो वहाँ पर दाऊद बादशाह के बारे में लिखा है कि 6 कदम चलने के बाद उसने एक मोटा बछड़ा और सौतनी कुर्बानी गुजरानी। उसके बाद उसने अपना ऊपर का ड्रेस उतार दिया, कतान का जो अफूद जो अंडर गारमेंट पहना था उसके साथ वो खुदा की हज़ूरी में पूरे कौम के सामने ग्रोह के साथ नाचने लगा। ना सिर्फ ये बल्कि जब उन्होंने अहद के संदूक को खैमे में रख दिया तो वहाँ पर उसने लिखा है कि वहाँ पर फिर उसने अगेन सोख्तनी और सलामती की कुर्बानियाँ गुजरानी। इसके बाद एज अ किंग और एज अ प्रीस्ट होते हुए जब वो अपने कौम का नुमाइंदा होते हुए जब वो बरकत देने लगता है तो वो पूरी जो बनी इसराइल की कोई पता नहीं कितने लाखों का मजमा था, उसने उनको लिखा है कि एक रोटी, एक किशमिश और एक गोश्त की टिकिया भी दी, और फिर उसने उनको ब्लेस भी किया। तो ये ओवरऑल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, बिब्लिकल रेफरेंस जिसमें डांस का जिक्र मिलता है। जो चौथा वाला है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर वो बड़ा अहम है, वो है यिर्मयाह नबी की किताब का, जिसमें यिर्मयाह नबी बनी इसराइल कौम को बाबली सीरी से वापसी आने के बाद की खुशी की खबर सुनाता है, और वो कहता है कि ऐ बिनते इसराइल, तू जब वापस आएगी तो तू खुशी मनाने और नाचने वालों के साथ शामिल होगी। दिस इज़ अगेन अ नेशनल कॉल ऑफ डांस एंड शादमानी जो है उसके बारे में जिक्र किया गया है। नए अहदनामे में एक रेफरेंस हमें मिलता है, और वहाँ पर जो है हेरोदीस बादशाह, वो मत्ती की इंजील के अंदर ये रेफरेंस है जी, वहाँ पर वो अपनी सालगिरह के मौका पर उसकी भतीजी जो है वो डांस करके सोलो परफॉर्मेंस करके यूहन्ना इस्तबागी का सर कटवा देती है। तो ये हमें 4-5 रेफरेंस मिलते हैं। जहाँ तक रही बात मदा सराई की और प्रस्तिश के अंदर डांस के रक्स की, तो हमें 2-3 रेफरेंस और मिलते हैं जो ज़बूर की किताब में है। मसलन ज़बूर जो है हमारे सामने 30 जो ज़बूर है उसकी 11वीं आयत में बताती है कि तूने मेरे मातम को नाच से बदल डाला। यहाँ पर बीमारी और बहाली के बाद का रिस्पॉन्स है। उसके बाद जो आखिरी रेफरेंस है वो है मज़ामीर की किताब 150 ज़बूर की 6ठी आयत है, जहाँ पर कहता है कि नाचते हुए और गाते हुए बजाते हुए उसकी हम्द करो। दिस इज़ अगेन अ कम्यूनल कॉल कि जिसमें सबको बुलाया जाता है कि आओ और खुदावन की ज़रूर में प्रस्तिश और हम्द नाचते हुए साज़ों के साथ करें। अब जहाँ तक रही बात कि पाकिस्तान में या हमारी चर्चेस के अंदर क्या हम डांस करना चाहिए या नहीं,
سو اس کا فیصلہ جو ہے وہ میرے جو 2 سے 3 چیزیں کریں گی. نمبر 1، آپ کا دل آپ کا خدا کے ساتھ پیورٹی اور رشتہ اس بات کا اطلاع کرے گا کہ آپ کو ناچنا چاہیے کہ نہیں. نمبر 2 جو ہے آپ کی ثقافت، آپ کی تہذیب، آپ کا کلچر کرے گا. چوتھی چیز ہے آپ رقص کا کون سا انداز لیتے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں لڈی بھی ہے، پاکستان انڈین کانٹیکس میں ہمارے ہاں گدھا بھی ہے، ہمارے ہاں اور بھی ڈانس ہیں جن کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کا دل، آپ کا رشتہ اور آپ کی تہذیب اور کلچر آپ کو کتنی پرمیشن دیتی ہے کہ آپ خدا کی حضوری میں ناچیے کہ نہیں. لہٰذا خدا ان کی حضوری میں خوش رہیں، گاتے بجاتے رہیں، اور اگر آپ کا دل آپ کو خدا کے سامنے الزام نہیں ٹھہراتا تو ناچتے بھی رہیں. خدا آپ کو برکت دے. آمین.